Good morning class, class 8, civics, chapter 5, page number 61. पार्ट 3 हो गया था, पार्ट 4 करना है. Part 4. For the common person, access to court is access to justice. The court exercises a crucial role in interpreting fundamental rights of citizen, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम. इधर पे हमने देखा ये कैसे हो गया था. यहाँ पे सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था. ठीक है, तो सूखा पड़ गया था, लोग मर रहे थे, खाने को नहीं था, पर गवर्नमेंट के गोडाउन्स में बहुत सारा अनाज पड़ा था, इवन नुकसान हो रहा था. तो एक एनजीओ का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ की जांच परख की. गवर्नमेंट कह रही थी हमारे पास पैसा नहीं है इनको खाने देने के लिए, पर गवर्नमेंट के गोडाउन्स में बहुत सारा अनाज था. सो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर दिया कि आप लोग तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप लोग इन्हें खाना बांटो जिन जिनके पास खाना नहीं है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को मानना पड़ा, क्योंकि एक्चुअल में उनके पास अनाज बहुत था. भले ही पैसे की शॉर्टेज हो, बट फूड की शॉर्टेज नहीं थी. तो राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू फूड. इधर पे हमने यही देखा कि एक्चुअल में होता क्या है, कोर्ट तक क्या है, सबके पास राइट है कोर्ट तक पहुंचने का. ठीक है, सबके पास राइट है, कोई भी जा सकता है, पर क्या एक्चुअल में पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते. किन के पास पैसा नहीं है. देखिए, किन्हीं के पास कॉमन मैन जो है उसके पास टाइम भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है. ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL की फैसिलिटी निकाली कि कोई भी अदर पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ में जो सफ़र कर रहा है उसके फेवर में PIL फाइल कर सकता है. ठीक है, तो मतलब आर्टिकल 21 ने बताया राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू फूड. तो NGO ने जैसे PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो लोगों का वेलफेयर हुआ. ठीक है, तो कॉमन पर्सन सबको राइट है कोर्ट तक जाने का, पर एक्चुअल में सब लोग पहुंच नहीं पाते. नेक्स्ट, हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट्स दैट पीपल believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgments. While recent judgments tend to view the slum dwellers and encroacher in the city, earlier judgments like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers. अब आपने इसी चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में एक अनपॉपुलर लॉ पढ़ा था ना, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ. कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते हैं, है ना. अनपॉपुलर जजमेंट्स कुछ ऐसे मतलब गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, तो उससे क्या होता है, वो अनपॉपुलर लॉ होते हैं. ठीक है, जजमेंट्स वो प्रॉपर नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट के जजमेंट्स. तो उसमें होता क्या है, पब्लिक फिर पहुंचती है कोर्ट तक. अब ये जो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है, ये जो दिया गया, मैं आपको इसे समझा रहा हूँ. हुआ क्या था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बॉम्बे के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, उन्होंने कहा था जो स्लम ड्वेलर्स रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स मतलब जो रास्ते के किनारे रहते हैं, सोते हैं, ठीक है, फुटपाथ पे सोते रहते हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि इनको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इन्हें हटने का आदेश देते थे कि हट जाएं ये लोग. अब आप सोचिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे आदेश दिया हटने के लिए. अब ये लोग जाएं कहाँ रहने? कोई अच्छा सा फ्लैट लेकर तो रह नहीं सकते, लेकर रह सकते तो फिर रास्ते पे क्यों सोते हैं? इतना कम अर्न करते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं हैं, बहुत ही कम अर्न करते हैं, तो उनको जीने का तो अधिकार है ना. तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो ऐसा बोलेगा, हम ऐसा थोड़ी नहीं बोल रहे हैं मर जाओ, जियो पर यहाँ नहीं रहो. तो पर वो कैसे जिए? ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि राइट टू लिव है तो आप जानवरों जैसे जियो, है ना, कीड़े मकोड़ों जैसे जियो. इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है. राइट टू लिव इट मीन्स आपके पास स्पेस हो प्रॉपर रहने के लिए. राइट टू लिव ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड. तो रहने का मतलब ये नहीं कि जानवरों जैसे रह रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, प्रॉपर एक जगह हो सोने की जहाँ पर वो रह सके, खा पी सके. ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने तो ऑर्डर दे दिया. तो ये बात अब पहुँच गई कोर्ट तक. अब कोर्ट तक ये बात पहुंची तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं
जितने भी सम ड्वेलर्स हैं उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया। क्यों? क्योंकि वो जाएंगे कहाँ? ऐसा थोड़ी नहीं कि हम आपको सिर्फ जीने का अधिकार दे रहे हैं, आप पर फुटपाथ पर रहो नहीं, अगर आपका कोई मर्डर करेगा या फांसी होगी तो हम आपको बचाने आएंगे, बाकी आप जी सकते हो। तो मतलब ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ जी सकते हैं, सांस लेना ही सिर्फ ज़िंदगी नहीं होती। प्रॉपर स्पेस मिलना, प्रॉपर फूड मिलना, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलना, इन सब चीज़ों में भी राइट टू लाइफ में ये भी सब आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये केस था ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हटने का आदेश दे दिया था। तो फिर कुछ लोगों ने कोर्ट में अपील की और फिर इन्हें वहाँ हटने से मना कर दिया। Another issue that affects the common people's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that courts take. अब देखिए होता क्या है, फैसला आने में बहुत देरी लग जाती है। आज भी हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालत में, हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के केसेस फाइल हैं। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है तो जुडिशरी जो सेटअप है ना, इतना पावरफुल नहीं है ना, इतना बड़ा नहीं है, और पॉपुलेशन भी ऊपर से बहुत है। तो न्याय मिलने में कभी कभी जस्टिस मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है। तो इधर पे एक फ्रेज़ दिया है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इट मीन्स अगर देर से न्याय मिल रहा है, 20-25 साल लग जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये न्याय न मिलने के बराबर हुआ। एक यहाँ पे केस डिस्कस किया गया है, 1987 की बात है। 43 मुस्लिम्स को मार दिया गया। किसके द्वारा? आर्मी, मतलब पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा बहुत बुरी तरीके से सड़क पर मार दिया। नरसंहार हुआ था। नरसंहार इट मीन्स, ये जो लिखा है ना मैसकेयर इट मीन्स होता है कि बहुत बड़े लेवल पे नरसंहार, हत्या कर दी गई थी। तो 43 मुस्लिम्स की हत्या कर दी गई थी। अब उनको न्याय मिलने में या वो केस चालू होने में कितने साल लग गए? ओवर 20 ईयर्स। 22 मई में हुआ था। दिस फैमिलीज हैव बीन सीकिंग जस्टिस फॉर 20 साल से। ड्यू टू लॉन्ग डिले इन द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, द सुप्रीम कोर्ट इन September 2002 ट्रांसफर्ड द केस फ्रॉम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश टू दिल्ली। अब क्या हुआ था, इनको न्याय मिलने में बहुत समय लग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उत्तर प्रदेश से जो केस है इसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ड्यू टू लॉन्ग डिले इन कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, द सुप्रीम कोर्ट इन September 2002। केस स्टार्ट होने में 20 साल लग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उत्तर प्रदेश से दिल्ली को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए इतना समय लग गया उन्हें जस्टिस मिलने में इतना समय मिल गया। तो यहाँ पे एक फ्रेज़ लिखा है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो 43 मुस्लिम्स मारे गए, उनकी फैमिली को जस्टिस मिलने में 20 साल बाद तो केस स्टार्ट हुआ, उसके बाद अभी भी चल ही रहा है। दिस फैमिलीज हैव बीन ड्यू टू लॉन्ग डिले, द ट्रायल इज ऑनगोइंग, अभी भी चल ही रहा है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of executive and legislature, as well as in the protecting the fundamental right of citizens. The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. देखिए, जुडिशरी भले ही टाइम लगाती है, सबका एक्सेस नहीं है कोर्ट तक, लेकिन जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसका होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है जिसकी वजह से क्या है, एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है। नहीं तो होता क्या, जो ये लॉ बना रहे हैं मिनिस्टर्स लोग, यही अपनी मर्जी चलाते हैं। ठीक है, लोगों पर डोमिनेट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हड़पते, क्योंकि ये पावर में आ गए थे। अगर जुडिशरी है तो सब लोग इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिक कंट्री में हम घूम पा रहे हैं। तो जुडिशरी में कुछ डिमेरिट्स हैं, पर एक बहुत मेजर, एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है जुडिशरी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है। तभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट पावर्स दी गई है। क्लास, दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ, पार्ट 4 इज़ ओवर। थैंक यू।